प्यारे बच्चों नमस्कार। एजुकेशन स्कूल परिवार में आपका स्वागत है। हम एसएससी जीडी के प्रीवियस पेपर सोल्व कर रहे थे। 11 जनवरी 2023 चौथी शिफ्ट के हमने 10 क्वेश्चन पिछली वीडियो में सोल्व कर लिए थे। क्वेश्चन नंबर 11 से देखो। क्वेश्चन नंबर 11, एक साइकिल सवार और एक जोगर एक निश्चित दूरी को एक निश्चित चाल से तय करते हैं। वे कौन कौन है? एक तो साइकिल सवार है, इन साइकिल से यात्रा करता है, और एक जोगर। ठीक है, निश्चित चाल से तय करते हैं। यदि जोगर साइकिल सवार द्वारा तय की गई दूरी की 1/3 दूरी, यानी साइकिल से तो जो दूरी तय करता है उसका 1/3 कौन तय करता है? जोगर। साइकिल सवार द्वारा लिए गए समय के दोगुने समय में तय करता है। दूरी तो तय करता है जोगर, उसकी 1/3, और समय कितना लेता है? उससे 2 गुना। तो जोगर और साइकिल सवार की चाल का अनुपात क्या है? ठीक है, जोगर और साइकिल सवार। तो पहले हम जोगर लिखेंगे, यानी जॉगिंग करता है जोगर, और दूसरा क्या है? साइकिल सवार, इन साइकिल से दूरी तय करता हूं। तो पहले दूरी की बात की तो दूरी लिखो। दूरी के बारे में क्या बताया है? यदि जोगर साइकिल सवार द्वारा तय की गई दूरी की 1/3 दूरी, 1/3 का मतलब 1/3, यानी साइकिल सवार 3 यूनिट दूरी तय करता है तो जोगर 1। दूरी का रेशियो ये है, समझ पाए? फिर क्या बता रखा है? समय का देखो क्या बता रखा है को साइकिल सवार द्वारा लिए गए समय के 2 गुने समय में। साइकिल सवार जितना भी समय लेता है उससे 2 गुना समय कौन लेता है? जोगर। समय का अनुपात ये है। हमें निकालना क्या है? इनकी चाल का अनुपात। चाल का अनुपात, चाल क्या होता है भाई? दूरी बटा समय। दूरी कितनी है? 1, समय है 2, यानी 1/2। चाल का अनुपात निकालेंगे। इनकी दूरी कितनी तय की गई? 3, और समय कितना है? 1। अनुपात निकाल, अनुपात लगा दो, क्रॉस गुणा कर दो। क्रॉस गुणा करेंगे तो देखो 1 गुणा 1 1 हो जाएगा, 2 गुणा 3 6। तो चाल का अनुपात क्या होगा? 1/6। भाई क्वेश्चन में दे रखा है सब कुछ। क्या बता रखा है भाई? साइकिल सवार की दूरी द्वारा तय की गई दूरी का 1/3 कौन तय करता है? जोगर। यानी ये 3 तो ये 1, समय उससे 2 गुना लेता है, ये 1 लेता है तो 2। दूरी हमारे पास है, समय भी है, चाल निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। दूरी बटा समय कर दिया हमने, क्रॉस गुणा कर दी, 1/6 उनकी चाल का अनुपात है। ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12, 5,000 रुपये पर 1 वर्ष के लिए 4% वार्षिक ब्याज की दर से वार्षिक और अर्धवार्षिक रूप से चक्रवृद्धि किए जाने पर चक्रवृद्धि ब्याज में अंतर कितना होगा? भाई 1 वर्ष का साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज समान रहता है, लेकिन जब बात अर्धवार्षिक की आ जाती है तो क्या हो जाएगा? ये तो बन जाएगा साधारण ब्याज, जो 1 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज है, ठीक है, और समय 2 गुना हो जाएगा। 2 गुना हो जाएगा ना, तो 2 वर्ष का साधारण ब्याज निकाल दो इसकी आधी दर से, ठीक है, और ये चक्रवृद्धि ब्याज हो जाएगा इसकी आधी दर से 2 वर्ष का अर्धवार्षिक वाला, ठीक है। मतलब कहने का मतलब ये है, चक्रवृद्धि ब्याज है वो तो साधारण ब्याज हो जाएगा, और जो अर्धवार्षिक है वो चक्रवृद्धि ब्याज हो जाएगा, ठीक है, और समय क्या है? 2 गुना हो जाएगा। इस बात का ध्यान रखना, सिंपल क्वेश्चन है बिल्कुल। तो धनराशि क्या है? 5,000। रेट क्या है? 4%। ये 1 वर्ष के लिए 4%। 6 महीने के लिए निकालेंगे तो दर आधी, यानी 2%। 2% का मतलब 2/100, यानी कितना हो जाएगा? 1/50। ठीक है। समय कितना है? 1 वर्ष। टाइम है 1, तो समय क्या हो जाएगा? 2 गुना, क्योंकि दर आधी और समय 2 गुना। अब क्या करेंगे? 2 वर्ष का साधारण ब्याज निकाल दो, क्योंकि हमने समय ले लिया अब 2, और 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज निकाल दो। जो अंतर आएगा वही इनका अंतर होगा, ठीक है। तो देखो रेट कितनी है? 1/50, यानी 50 के ऊपर 1 ब्याज। तो इसका 2 का समय 2 है, 2 लाइन लगाओ, 1/50
कितना हो जाएगा 100, और यहाँ भी दूसरे वर्ष भी साधारण ब्याज 100। चक्रवृद्धि ब्याज, ब्याज के ऊपर ब्याज, इसका भी 1/50 करेंगे तो कितना हो जाएगा 2। अंतर निकालना है, ये क्या है साधारण ब्याज 2 वर्ष का, ठीक है, और ये क्या है कुल मिला देंगे तो चक्रवृद्धि ब्याज, ये दोनों में कॉमन है। अंतर निकालना है तो अंतर कितना हो जाएगा 2 रुपये। अंतर तो यही है ना, ये दोनों में कॉमन है, ठीक है। ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 13, अंकिता ने मूल मूल्य पर 10% छूट पर कुछ खिलौने खरीदे। कुछ खिलौने, हमें नहीं पता कितने खरीदे हैं। प्रत्येक खिलौने का मूल मूल्य 50 रुपये था। मूल्य कितना था वास्तविक उसका 50 रुपये। यदि उसने 450 रुपये की कुल बचत की तो उसने कितने खिलौने खरीदे। भाई बचत दे रखा है कितनी की है 450 रुपये की, और उसके मूल्य बता रखा है एक खिलौने का कितना है 50 रुपये, और बचत कितनी है 10%। तो ये देख लो एक खिलौने पर कितने रुपये बचाती है, तो इसका 10% निकालेंगे तो 1/10, यानी एक खिलौने पर 5 रुपये बचाती है भाई वो। लेकिन कुल रुपये कितने बचाए हैं 450, तो 5 से भाग दे दो, 9 बार में 45 और 0, यानी कुल कितने खिलौने खरीदे 90 खिलौने खरीदे। ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 14, एक पुरुष का व्यय उसकी आय का 70% है, यानी एक पुरुष जितना भी कमाता है उसका 70% खर्च कर देता है। यदि उसकी आय में 20% और 50% की दो क्रमिक वृद्धि होती है, भाई पहले उसकी सैलरी 20% बढ़ जाती है, फिर 50% उसकी इनकम बढ़ जाती है, तो उसका नया व्यय उसके पिछले व्यय से कितना प्रतिशत अधिक कम है, ताकि उसकी नई बचत पिछली बचत की 2.5 गुनी हो जाए। तो भाई देखो क्या क्या बात की इसमें आय की, यानी उसकी इनकम की, उसके व्यय के यानी खर्च भी लिख सकते हो इसको भाई, और बचत। बिल्कुल सिंपल तरीके से समझेंगे। उसकी इनकम मान ली हमने 100, क्या बता रखा है 70% खर्च कर देता है, यानी वह उसकी आय का 70% खर्च कर देता है, तो 100 में से 70 खर्च कर देगा। भाई कुल इनकम उसकी 100 रुपये है, 70 खर्च कर दिए, कितने बचे उसके पास 30 रुपये, क्योंकि इसके दोनों बराबर होते हैं, दोनों योग कर दें तो इसके बराबर होते हैं, ठीक है। आगे देखो क्या बता रखा है, उसकी आय में 20% और 50% की दो क्रमिक वृद्धि होती है, पहले उसकी 20% इनकम बढ़ती है, फिर 50%। कुल इसका निकालेंगे सक्सेसिव डिस्काउंट के तरीके से, क्या हो जाएगा 20 और 50 70 प्लस 20 गुणा 50 कितना हो जाएगा 1000, और 100 से भाग दे 10, यानी कुल 80% हो जाएगा। भाई कैसे निकालते हैं इसको, देखो 20 प्लस 50 दोनों प्लस में है ना, तो ये भी प्लस रहेगा, 20 गुणा 50 और बटा में 100, 2 0 से 2 0 कैंसिल कर दो, 5 गुणा 2 10, ये हो जाएगा 10, और ये 20 50 70 और 10 80, कुल 80% बढ़ जाएगी उसकी इनकम, ठीक है। अस्सी प्रतिशत बढ़ जाएगी, ये अपने आप में 100% है, 80% बढ़ जाएगी तो कितनी हो जाएगी इनकम 180, ठीक है यहां तक। फिर क्या बता रखा है उसकी बचत 2.5 गुना बढ़ जाती है। 2.5 का मतलब 2 से 1/2 यानी 5/2, तो इसका 5/2 कर देंगे, इसका 5/2, भैया 80% बढ़ गई और ये 5/2 गुनी हो गई। 2 से कैंसिल करेंगे 15 बार में 15 गुणा 5 75, यानी अब बचत हो जाएगी 75। कैसे आया 30 गुणा में 5/2 कर दिया मैंने 75। उसकी इनकम कितनी है 180, बचत कितनी है 75, तो खर्च कितना है 180 में से 75 घटा दो, भाई ये बचत है, तो क्या करता है इसका मतलब जो खर्च बच गया वो क्या है, खर्च कितना है 105, कि दोनों का योग उनके आय के बराबर होगा, ठीक। कहना क्या चाहता है ये, तो उसका नया व्यय उसके पिछले व्यय से कितना प्रतिशत अधिक या कम है। भाई कितने अधिक या कम है, तो खर्च तो अधिक है उससे, कितना अधिक है, पहले 70 था अब 105, यानी 35 रुपये अधिक है, किस पे 70 पे, और प्रतिशत के लिए गुणा में 100, 35 से 2 बार में 2 से 50,
यानी खर्च कितना है, 50% अधिक है। ऑप्शन 50 इसमें ना अधिक, तो ये हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 15, गीता और राधा के पास रुपयों का अनुपात 7:15 है। भाई गीता और राधा के पास जो भी रुपये है वो किस अनुपात में है, 7:15, तथा राधा और सविता के पास रुपयों का अनुपात क्या है, 7:16। यदि गीता के पास 980 रुपये हैं तो सविता के पास कितने रुपये हैं। भाई देखो गीता और राधा, ठीक है, गीता और राधा, गीता है और राधा है, और तीसरी कौन है, सविता। सविता बाद में लिख लें भाई, जिस कहाँ पे आएगा देखो वही लिख लेना इसको। गीता और राधा किस अनुपात में, 7:15। फिर राधा और सविता, इनके पास राधा के नीचे राधा का लिखो कितना है, 7, ठीक है, और सविता, सविता यहां लिख लो कितना, 7:16। इन तीनों का रेशो निकाल दो। कैसे निकालते हैं, हमने सिंपल से सीख रखा, पहले कंप्लीट मैथ पढ़ रखा है हमने, ठीक है, बेसिक से एक एक चीज़ बताई हमने बच्चों की तरह बिल्कुल बारीकी से। भाई खाली जगह में इसी को आगे बढ़ा देते हैं, यानी ये 15 मानेंगे यहाँ पे, और यहाँ पे आगे 7, इनकी गुणा कर दो, कैंसिल होता तो कैंसिल कर दो, कैंसिल तो होगा नहीं, इसमें 7 है तो इसमें 7 है नहीं, तो 7 × 7 49, 105, और ये 15 × 15 225, और 15 240, इस अनुपात में हुई है। लेकिन किसकी वैल्यू बता रखी है इसमें, गीता के पास 980, गीता के पास 980, यानी 49 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 980। 1 यूनिट की निकालेंगे तो 49 से भाग दे दो, 1 यूनिट की वैल्यू आ गई। पूछा क्या, सविता के पास, तो सविता के पास है 240 यूनिट, तो गुणा में 240, ठीक है। 49 से देखो 2 बार में 98 कैंसिल हो जाएगा, 1 0 लगा दो, 24 × 2 48, और 2 0 लगा दो, तो सविता के पास कितने रुपए हैं, 4800 रुपये। ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16, एक तेज लोकल ट्रेन 60 किलोमीटर की यात्रा के लिए, एक तेज लोकल ट्रेन 60 किलोमीटर की यात्रा के लिए धीमी लोकल ट्रेन से 30 मिनट कम समय लेती है। यदि धीमी लोकल ट्रेन की चाल तेज लोकल ट्रेन की चाल से 20 किलोमीटर प्रति घंटा कम है तो धीमी लोकल ट्रेन की चाल क्या है। भाई 2 ट्रेन है, दोनों लोकल है, एक धीमी चलती है, एक तेज चलती है। तो देखो क्या बता रखा है, तेज लोकल ट्रेन 60 किलोमीटर की यात्रा के लिए। भाई 60 किलोमीटर की दूरी है, दूरी क्या है, 60 किलोमीटर। फिर बता रखा है कि जो तेज चलने वाली ट्रेन है ना, वो धीमे चलने वाली ट्रेन से 30 मिनट कम समय में दूरी तय कर लेती है, ठीक है, कम समय लेती है। और स्पीड का अंतर कितना है, 20 किलोमीटर का। तो धीमी लोकल ट्रेन के हमें चाल निकाल ली, कैसे निकालेंगे, देखो जो धीमी चलती है उसकी चाल हम मान लेंगे कितनी है, एस मान लो, और तेज चलने वाली है उसकी कितनी हो जाएगी चाल, इससे 20 ज़्यादा है, तो 20 कम है तो वो 20 ज़्यादा होगी, तो ये हो जाएगी s + 20। एक दूरी निकालने का फॉर्मूला होता है, क्या होता है, d बराबर चालों का गुणनफल, दोनों चालों का गुणनफल, चालों का गुणनफल बटे दोनों चालों का अंतर, इन चालों का अंतर, और गुणा में समय का अंतर, ठीक है, समय का अंतर। ऐसे क्वेश्चन पहले भी आ चुके हैं 3-4, जो दिल्ली पुलिस के हमने शिफ्ट करवाई थी उसमें भी आए थे ऐसे क्वेश्चन, ठीक है। कब आता है, जब बता रखा हो एक ट्रेन धीमी चलती है, एक तेज चलती है, चाल कौन सी दे नहीं रखी,
भाई चालों का अंतर दे रखा हो और समय का अंतर दे रखा हो, तो हमारे पास दोनों की चालों का अंतर भी है और समय का अंतर भी है, दूरी जब सेम हो दोनों के लिए। तो देखो डी क्या डिस्टेंस दे रखी है कितनी, 60 किलोमीटर। चालों का गुणनफल दोनों की गुणा कर देंगे, s इंटू एस प्लस 20 बटे चालों का अंतर कितना है 20 किलोमीटर का, 20 किलोमीटर प्रति घंटा, गुणा में समय का अंतर कितना है 30 मिनट, 30 मिनट को घंटे में बदलेंगे तो 1/2, ठीक है, क्योंकि ये किलोमीटर में है, क्या है किलोमीटर में चाल, तो ये भी घंटे में बदलेंगे, ठीक है। तो अब देखो 20 गुणा 2 40, इस हट जाएगा, तो ये गुणा में, यानी 60 गुणा में 40 बराबर क्या हो जाएगा s इंटू एस प्लस 20। भाई एक चाल ये है, ये धीमी चलने वाली, ये तेज चलने वाली, ठीक है। तो देखो इनकी गुणा करने की जरूरत नहीं है, हमें फैक्टर ऐसे ही करने हैं कि अंतर कितना है 20, तो पहले 20 बन रखा है, देखो 40 और 60 का अंतर कितना हो जाएगा 20, और हमें क्या निकालना है धीमी चलने वाली यानी s, तो उसकी कम होगी, तो इसका मतलब क्या है ये 40 हो जाएगी और तेज चलने वाले की 60, ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17, साक्षी और कोमल मिलकर एक कार्य को 10 दिनों में पूरा कर सकती हैं। भाई साक्षी और कोमल मिलकर कार्य करती हैं तो 10 दिनों में पूरा कर सकते हैं। कोमल उसी कार्य को 22 दिनों में पूरा कर सकती है। उन्होंने एक साथ कार्य शुरू किया, लेकिन साक्षी ने 3 दिन बाद कार्य छोड़ दिया और कोमल ने शेष कार्य अकेले पूरा किया। किसने छोड़ा कार्य? साक्षी ने 3 दिन बाद कार्य छोड़ दिया। तो दिनों की कुल संख्या ज्ञात करें जिसमें कार्य पूरा हुआ। तो देखो साक्षी और कोमल दोनों मिलकर, साक्षी प्लस कोमल दोनों मिलकर किसी कार्य को 10 दिनों में, और कोमल उसी कार्य को 22 दिनों में, कोमल अकेली करे तो 22 दिनों में। कुल काम के लिए क्या करेंगे, इनका एलसीएम कितना आ जाएगा 22 5 110। ये दोनों मिलकर करेंगे दिन में 11 यूनिट कार्य और ये 5 यूनिट कार्य, ठीक है। कोमल अकेली 5, दोनों मिलकर 11, ठीक है। तो साक्षी का कितना आ जाएगा 11 में से 5 घटा दो, एक दिन में करती है 6 यूनिट कार्य। और साक्षी ने क्या किया है 3 दिन बाद कार्य छोड़ा है, यानी साक्षी ने 3 दिन कार्य किया सिर्फ, तो एक दिन में 6 यूनिट, 3 दिन में करेगी 6 गुणा 3 18 यूनिट कार्य कौन कर देगी साक्षी 3 दिन में, उसके बाद छोड़ देगी। शेष कार्य कितना बचा 110 में से 18 घटा दो यानी 92 यूनिट कार्य। ये 92 यूनिट कार्य किसने किया है कोमल ने, और कोमल ने जब तक कार्य समाप्त नहीं हुआ तब तक अकेले ने कार्य किया है ना। इसने इसका 18 काम हमने घटा दिया पहले ही, तो कुल दिन निकालने हैं। ये नहीं दे रखा भाई शेष कार्य को कितना समय में पूरा कर देगी, कुल कितना समय लगा ये पूछा है। तो देखो किससे करेगी कोमल, तो कोमल करती है एक दिन में 5 यूनिट, तो 5 से भाग दे दो, 92/5 दिन में वो कार्य समाप्त हुआ, ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18, किसी धनराशि से 15% घटाने के बाद शेषफल से 25% पुनः 25% घटाने पर 4335 बचते हैं, वास्तविक मूल ज्ञात कीजिए। में जो भी हमने मान लिया x, ये अपने आप में 100% है, 15% कम कर देंगे तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 85%। 85% को हम लिखते हैं 17/20। फिर क्या किया 25% कम कर दिया, ये अपने आप में 100% है। 25% कम करेंगे तो 75%, इसकी वैल्यू हो जाएगी 3/4, और क्या है 4335, ये हमने इसके बराबर रख दी। तो x की वैल्यू निकाल दो यहां से, 3 से कैंसिल करेंगे 14 3 42 बचेगा 1, 3 चौके 12, 1 3 5 15। 17 से देखो ये 17 8 136 बचेगा 8 17 5 85, ठीक है। अब ऊपर क्या बचा x, और ये 20 गुणा 4 80, 80 से उधर गुणा कर दो, 80 से गुणा करेंगे तो देखो 1 0 पहले लगा लो, 8 5 40 4 48 8 8 64 और 4 68। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 6800, 6800 वो वास्तविक मूल्य था, ठीक है 6800, ऑप्शन डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19, एक बैंक ब्याज को अर्धवार्षिक संयोजित करके 10% प्रतिवर्ष की दर से चक्रवृद्धि ब्याज प्रदान करता है। अर्धवार्षिक रूप से ब्याज देता है 10% वार्षिक।
अर्धवार्षिक संयोजित करके 10% वार्षिक दर, तो क्या है 10% वार्षिक है, लेकिन ब्याज की गणना कैसे करता है, अर्धवार्षिक। और कैसा, चक्रवृद्धि। एक ग्राहक 1 वर्ष की 1 जनवरी को और 1 जुलाई को प्रत्येक को 3,200 रुपये जमा करता है। वर्ष के अंत में उसे ब्याज के रूप में प्राप्त होने वाली राशि क्या है। तो देखो भाई जनवरी को 1 जनवरी को करता है और उसी वर्ष 1 जुलाई को करता है, कितना, 3,200 रुपये। तो इस पे ब्याज तो 2 बार मिलेगा, एक बार जुलाई में 6 महीने बाद, यानी 30 जून को हो जाएगा 6 महीने, फिर 31 दिसंबर को 2 बार। लेकिन ये करता कब, जुलाई में। इस पे ब्याज कितनी बार मिलेगा, 1 बार। ठीक है, तो दर क्या हो जाएगी, आधी, दर आधी हो जाएगी ना। तो देखो 10% दर है, दर कितनी हो जाएगी, 5%, क्योंकि ये क्या है, प्रति वर्ष की दर से है। तो हमें निकालनी 6 महीने की, तो आधी हो जाएगी 5%। 5% को लिखेंगे हम 1/20, तो इसका 1/20 निकाल दो, कितना आ जाएगा, 160 फिर, क्योंकि ये तो 30 जून तक हो जाएगा और ये 31 दिसंबर तक। लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज है, ब्याज के ऊपर भी ब्याज लगेगा, 1/20 इसके ऊपर भी लगेगा, कितना हो जाएगा, 8 रुपये। इस पे तो क्या होगा, 1/20 6 महीने का मिलेगा ना, क्योंकि 1 जुलाई को करता है ये तो, ठीक है। तो 31 दिसंबर को मिल जाएगा इसका, तो कितना हो जाएगा, 160। तो कुल ब्याज कितना होगा, 160 160 160, 3 बार जोड़ देंगे, 480 और 8 ये, तो कुल ब्याज कितना हो जाएगा, 488 रुपये। ठीक है, ऑप्शन डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20। एक महिला किसी वस्तु को 950 रुपये में खरीदती है और उसे 1,150 रुपये में बेच देती है, उसका प्रतिशत लाभ कितना है, निकटतम पूर्णांक में पूर्णांकित, या निकटतम पूर्णांक तक बताना है भाई। तो देखो सिंपल क्वेश्चन है, 950 की वस्तु को हम 1150 में बेचेंगे, कितने रुपए का लाभ होगा, 200 रुपये का। ठीक है, 200 होगा ना अंतर इनका, 200। लाभ हमेशा क्रय मूल्य पे 950 और प्रतिशत के लिए गुणा में 100। 0 से 0 कैंसिल कर लो, 5 से 4 और 5 से 19, 400/19 पूर्णांक में बताना है। तो 19 से भाग दे दो, एक बार में 19, 2 बार में 38, 2 बार में जाएगा, बचेगा 2, 19 से कम 19, बचेगा 1, फिर भाग नहीं जाएगा 0। इसका मतलब संख्या दशमलव के बाद पहली संख्या 5 या 5 से ज़्यादा आए तो एक अंक बढ़ा देते हैं, नहीं तो हम सेम रखते हैं। तो कितना हो जाएगा, 21% का लाभ होगा, ऑप्शन डी। तो इस शिफ्ट के हमने 20 क्वेश्चन मैथ के सोल्व कर लिए हैं। मिलते हैं अगली क्लास में, धन्यवाद।